भैया सेफ रहें। मतलब स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थोड़ा सा समय बड़ा खराब सा चल रहा है। मैं तो मतलब स्टूडियो जाके भी कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो प्लीज आप घर पे रहिए, मास्क अप, डबल मास्क अप एंड ऑल ऑफ दैट। और अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो फिर आ जाओ फैंटेसी चैनल पे यार। अपने टेलीग्राम का चैनल है, उस पर सिर्फ फैंटेसी की बात करता हूँ मैं। टीम पिक कर रहा हूँ। वैसे टेस्ट के तो टीम जो मैंने पिक किया हूँ माई 11 सर्कल में बिल्कुल ठीक चल रही है। कल मेलबर्न स्टार्स और रेनिगेट्स का जो मैच था ना, उसमें काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है, फैंटेसी क्रिकेट ऐसे ही होता है। पर अब देखिए कल के लिए, मतलब कल के नहीं सॉरी, आज के दूसरे दिन के मुकाबले के लिए जो मेरी पहले 4 प्रेडिक्शंस है वो कर लेता हूं। उसके बाद फिर केएल राहुल की बात करनी है। देखिए केएल राहुल आज एक्चुअली 3 पॉइंट रिव्यू है। केएल राहुल शाइन्स अगेन, पुजारा रहाणे फेल अगेन, और मार्को यान्सन इज अ रियल डील। तो ये मेरे 3 बड़े पॉइंट रहने वाले हैं, 3 बड़े पॉइंट रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 4 मेरी बेट में माय प्रेडिक्शंस। मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो कंसीड कर देगा लीड। अभी तो ऑफ कोर्स बचे हैं रन, ऐसा नहीं है, आपने 202 बना लिए हैं, सामने वाली टीम भी 35, 36, 37, तो ठीक है, एक उनका ऑलरेडी आउट हो चुका है। पर मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका यहाँ लीड ले लेगा, स्लिम लीड लेगा, लेकिन लीड ले लेगा। 15, 20, 25 रन की हो सकती है। शामी और बुमराह मुझे लगता है कि आज के दिन ही 7 से ज्यादा विकेट आपस में जोड़ लेंगे। एक ऑलरेडी शामी ले चुके हैं, इस पारी की लगभग 7 से ज्यादा विकेट जो है वो इन दोनों गेंदबाजों के नाम जा सकती है। सिराज इज इंजर्ड, रियली होप ही इज नॉट सीरियसली इंजर्ड, पर थोड़ा लिम्ट करते हुए बाहर चले गए थे। ओवर जो था वो शार्दुल ठाकुर ने समाप्त किया था, रिमेंबर। अब तीसरा जो मेरा प्रेडिक्शन है वो है कि साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो जाएगी। भाई हो ही जाएगी ना, मतलब मैच जो है थोड़ा फुर्ती से चलेगा, क्योंकि इस पिच में ना पेस है। जिस पिच में पेस होता है उसमें स्कोरिंग रेट स्लो नहीं चलता, उसमें मैच ना चलता रहता है आगे की तरफ, विकेट भी गिरती रहती है, रन भी बनते रहते हैं। और समथिंग अलोंग दोज लाइन इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और मुझे लग रहा है कि मार्को यान्सन विकेट ऑलरेडी चटका चुके, पंजा खोल सकते थे, खुला नहीं है, पर 20 रन भी बना देंगे। ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, मतलब उस तरीके के हैं ये। और अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है, आपको अच्छा करना है, तो चलिए मेरे वो 3 पॉइंट्स के मेरा रिव्यू। सबसे पहले तो केएल राहुल शाइन्स अगेन, आई मीन दिस इज फिनोमिनल। पहले तो जो भारतीय टीम ने कॉम्बिनेशन नहीं बदला है। आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो, लेकिन अगर कोहली भी नहीं है, अय्यर भी नहीं है, तो 6 बैट्समैन खिलाओगे क्या? सिर्फ प्रियंक पांचाल बाहर बैठे हैं, वो तो ओपनर है, उनको तो आपने खिलाना नहीं था, क्योंकि मयंक और राहुल ने तो साथ में आना ही था। तो फिर 5 ही बैट्समैन से उतर जाओ। 5 बैट्समैन इस बार हनुमा विहारी इज दैट गाय। इसका मतलब पुजारा एट 3, रहाणे एट 4, हनुमा एट 5, पंत एट 6, रविचंद्रन अश्विन एट 7। तो वो सब कुछ ठीक था। पर राहुल की बात कर लेते हैं। राहुल शाइन्स अगेन, और कमाल लाजवाब राहुल ना, इश्क हो गई, मोहब्बत हो गई है। आई मीन इनको टेस्ट क्रिकेट से, इनको गेंद को छोड़ने से, इनको वो बड़े लंबे समय तक वहां खड़े रहने से, आई मीन सेंचुरियन में जो काम किया वो तो कमाल था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर क्या होता है जब आप एक सेंचुरी के बाद आप दूसरे शहर में, दूसरे मैदान पे पहुंचते हैं ना, तो आपको लगता है यार अब तो 100 बन चुका है यार, आई एम इन फॉर्म। और जब आप फॉर्म में होते हैं तो आप क्या करते हैं, हाफ वॉली पे आप ड्राइव मारते हैं, थोड़ा सा ऑन द भी ड्राइव मार देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है ना यार। पर अगर दूसरे मैच में आप आए और वैसे ही शुरू करें जैसे आपने सेंचुरियन में शुरू की थी, यानी कि यू नो कि मुझे 0 से दोबारा शुरुआत करनी है, दैट रिक्वायर्स डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब कहते हैं डिसिप्लिन, कमिटमेंट। वो जो प्रोसेस है मेरी, मुझे उससे स्टिक करना है। दैट वाज फिनोमिनल, क्योंकि बहुत गेंदे खेली, 130 136 के करीब गेंदे खेली, छोड़ते रहे, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और अगर आपको पता ना हो ना कि सेंचुरियन में इन्होंने 100 बनाया हुआ है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पहला ही मैच है सीरीज का, इसलिए ना संभल के फूक के कदम रख रहे हैं। पर ऐसा नहीं है यार, ये बंदे के अंदर कमिटमेंट है। जो शॉट लगाए हैं, ऑफकोर्स आउट जो थे वो मुझे लग रहा है कि इनका और रोहित का ना सेम चल रहा है, कि रोहित इन इंग्लैंड, राहुल इन साउथ अफ्रीका, पुल मारते हुए डबल माइंड में, क्योंकि छक्के मार सकते हैं, तो फिर अपने आप को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ना इधर ना उधर, बहुत देर तक छोड़ते रहते हैं, फिर टेम्प्ट हो जाते हैं। अब समन लाइक से वीरेंद्र सहवाग जो पुल नहीं मारता तो उसको फर्क नहीं पड़ता था, स्टीव वॉ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पुल मारते ही नहीं थे, उसमें शारीर पे लग गई, सब कुछ हो गया, वैसे पिटाई करते हैं, पर पुल नहीं मारते भैया। लेकिन जो मारता है ना, उसके लिए वो होता है, मतलब वो टाइट रस्सी पे कहते हैं ना, वो जो टाइट रोप वॉक, वो बड़ा मुश्किल होता है, कभी कभी बैलेंस बिगड़ जाता है। उस प्रकार से केएल राहुल आउट हुए। पर कमाल लाजवाब, अगर आप 50 रन नहीं बनाते तो भारतीय टीम की परिस्थिति और खराब होती। इनफैक्ट कभी कभी तो ये भी महसूस होता है कि यार 2021 इतना अच्छा साल रहा कैसे भारत का? क्यों? क्योंकि 3-4-5 तो रन बनाए नहीं है, और 3-4-5 के आप नाम बदल दीजिए, बैटिंग ऑर्डर बदल दीजिए, लेकिन वो रन फिर भी नहीं बन रहे हैं। दैट्स माय सेकंड पॉइंट। चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड हनुमा विहारी राइट नाउ, क्योंकि हनुमा विहारी 1 साल के बाद मैच खेले हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, लास्ट न्यू ईयर्स टेस्ट खेले थे सिडनी में, उसके बाद आप खेले हैं उनके जोहानिसबर्ग में, वांडरर्स में। आई मीन 1 साल यार, उसके बीच में आपने उनको मौका ही नहीं दिया। घर पे मौका मिल सकता था, आपने वो उनको दिया नहीं, उनसे आपने छीन लिया वो मौका। तो फिर फी स्लाइटली अंडर कुक्ड, वो तो मतलब ऑब्वियस ही बात है। पर पुजारा एंड रहाणे सेम स्टोरी वंस अगेन। और इस बार तो ये जो चीज है, 2 गेंदों पे 2 बार एक बार फिर आउट हुए हैं, कि बैक टू बैक विकेट्स गिरना। समस्या जो मुझे लग रही है ना, जो सबसे बड़ी समस्या लग रही है कि
थोड़ा सा वो बहुत शॉर्ट गेंद है यार, शॉर्ट गेंदों को फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अगर आप उनकी लेंथ देखिए उस गेंद की, तो वो लेंथ कह रही है कि आप ना बैक फुट पे जाके खेलिए, वो जो बॉक्स होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, आप डीप पे जाके बैकफुट से शॉट खेलिए। पर अगर आप दोनों डिस्मिसल देखेंगे, दोनों ऐसे करके खेल रहे हैं। रहाणे तो बहुत ही आगे थे, पुजारा बीच में स्टक थे, पीछे कोई नहीं गया। अब पुजारा का क्या होता है, हैंड्स बहुत लो है, तो एक्स्ट्रा बाउंस जो है वो बैट के शोल्डर पे बॉल लग जाती है, कभी बैट के अंदर बॉल लग जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो वाली गेंदें एक्चुअली बैकफुट से खेलने वाली है, पर वो फ्रंट फुट पे कहीं फंसे रहते हैं और हाथ थोड़े ज्यादा लो रहते हैं। और रहाणे के साथ तो ये हुआ है कि फ्रंट फुट प्रेस, अब वो बॉल बहुत दूर थी, ऐसे करके खेला। अब इसमें तो मतलब जिस हाइट का बॉल था, देयर वाज नो वे कि वो स्कोर बन सकता था, तो ये समस्या। और अब आई थिंक दे आर ऑन थिन आइस, बोथ ऑफ देम। मतलब आप कितना भी इनके लिए अजीज, मतलब हम सबके दिल के बहुत अजीज हैं, बहुत रिस्पेक्ट है इन दो खिलाड़ियों के लिए, हमारे सबके जहन में है। पर देयर इज वन मोर इनिंग्स। अगली पारी इस मैच की रन अगर बनाएंगे तो अपनी जगह को बचा पाएंगे, वरना नेक्स्ट टेस्ट मैच इवन द टीम मैनेजमेंट विल रन आउट ऑफ पेशेंस। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दो में से एक तो पक्का बाहर जा सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर 100 रन बना के बाहर बैठे हैं। और हनुमा विहारी को तो मैं टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक मैच करके अगर आप ऐसे ड्रॉप करते रहे तो फिर सब कहेंगे यार उनको तो आप इतने चांस देते हो, मुझे एक चांस में खत्म कर देते हो। दैट्स व्हाट श्रेयस अय्यर माइट बी फीलिंग कि यार बाकियों को चांस मिलते रहते हैं, हमें तो मतलब चांस ही नहीं आ रहा है। आई मीन दैट्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दे आर ऑन थिन आइस, व्हिच इज द वे इट इज। तीसरा जो मेरा वो पॉइंट था, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो काम पुजारा और रहाणे ने मतलब आउट हो गए थे, फिर हनुमा आउट हुए, बच गए, लाज बच गई, क्योंकि 46 रन बना दिए रविचंद्रन अश्विन ने। फाइनली उनके रन बनाने जरूरी हैं एक्चुअली। इसमें एक पॉइंट में थोड़ा सा और ये एडिशन है कि रन बनाना उनके इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाडेजा और इनमें से एक खेलने वाला जब ओवरसीज जाएंगे आप, और अमूमन क्या होता है, जितने विकेट अश्विन लेते हैं उतनी विकेट जड्डू लेते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आपको लगता है कि अश्विन एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन लेते बराबर है। तो अगर बराबर ही लेते हैं तो फिर जो ज्यादा रन बनाएगा वो खेलेगा। तो यहाँ पे आपने रन बना दियो, क्रूशल रन बनाए, क्योंकि 202 में 46 ना ये 400 के अंदर 100 के बराबर होते हैं। सो वेल प्लेड रविचंद्रन अश्विन। और शार्दुल ठाकुर के लिए मेरा एक और सवाल ये है कि 4 मैच 3 इनिंग्स में जिस तरीके से 2 बार आउट हुए हैं, एक्चुअली 2 बार तो इस तरीके से जैसे ऐसे खेला हो, कैच प्रैक्टिस ही होगी, एक बार वो बड़ा शॉट मारते हुए आउट हुए हैं। और देखिए शार्दुल ठाकुर इस टीम में इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि बल्ले से रन बनाने की आप उनसे उम्मीद करते हैं, वरना ही इज नॉट योर फोर्थ बॉलर, राइट? उमेश यादव होंगे या फिर ईशांत शर्मा होंगे। अगर उनके बल्ले से रन नहीं आने वाले तो दैट्स अनदर चेंज दैट यू वांट टू सी माइट एक्चुअली मेक। तो शार्दुल ठाकुर के लिए भी ना ये मुकाबला आज का दिन, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, वरना नेक्स्ट मैच में उनकी जगह भी शायद ना बन पाए। अब आखिरी मार्को यानसन ना आई थिंक इज द रियल डील। बाकी सबने जो गेंदबाजी की सो की, पर ड्वेन ओलिवियर बड़े समय के बाद आए हैं, मतलब लेकिन एक बात है, कोलपैक से पहले वो 145 डालते थे, कोलपैक के बाद जब वापस आए तो 135 डालते हैं। 10-15 किलोमीटर स्पीड जो गायब हो चुकी है। अनफॉर्चुनेट है, इंग्लैंड में बहुत बॉलिंग की उन्होंने, तो एक्सपीरियंस आ गया पर पेस कम हो गई है। विकेट्स उन्होंने चटकाए, ऑफकोर्स चटकाए, चाहे वो रहाणे हो चाहे वो पुजारा हो, इज टेकन सम क्रूशियल विकेट्स। पर मार्को यानसन, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन मार्को यानसन फॉर सिंपल रीजन कि इनका मुझे लग रहा है फ्यूचर ब्राइट है यार। वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी है, पर इनके पास कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। हाइट आउटस्टैंडिंग, हाई आर्म एक्शन, अंदर ले जाने की काबिलियत, बाहर भी ले जाने की काबिलियत। अंदर एक्चुअली थोड़ा कम आता है, बाहर ज्यादा गेंदें जाती हैं, तो वहां मुझे लगता है कि दिस गाय इज इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं टू बिकम अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। तो वो इंग्रेडिएंट्स जो आपको शुरू में नजर आ जाते हैं ना, दैट्स मार्को यानसन। तो मुझे लगता है इज अ रियल डील। तो आने वाले समय में हम इनका नाम और ज्यादा सुनेंगे और चर्चित ये ज्यादा रहेंगे, विकेट से ज्यादा चटकाएंगे, ही विल कंट्रीब्यूट अ लिटिल मोर, दैट्स व्हाट आई फील। बट आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब मैच में मजा आने वाला है, दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। अब जब आप मैच देखना शुरू करेंगे तो लीड हो सकता है हम कंसीड कर जाएं, हम मैच में फिर भी आगे रहेंगे, बिलीव इट और नॉट, और अंत में मैच हम ये अभी भी जीत सकते हैं। पर डोंट बी कंप्लेसेंट। अगर आपने बैटिंग फिर दोबारा अच्छी नहीं की ना, जैसे हम अच्छी नहीं कर रहे हैं अभी आजकल, ओपनर्स के अलावा कोई रन नहीं बनाता है, तो अगर एक बार फिर वैसा रहा तो फिर दे माइट बी एन अपसेट इन द ऑफिस, पॉसिबल है। हाँ जी, जाते जाते एक बार जरा मैं वो अपना ट्रिविया का जवाब देता जाऊं कि किसने सबसे ज्यादा which pair of batters have the most 100 partnerships in test matches? राहुल द्रविड़ और सचिन पाजी, इन्होंने मिलकर बनाई थी 20 शतक की साझेदारी। तालियां बजाओ भी चलो राहुल पाजी के लिए और सचिन पाजी के लिए। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मस्ती करेंगे। फैंटेसी के लिए आप टेलीग्राम पे आ जाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी फटाफट से बजा दीजिएगा।